एक चीज। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे जो गेस्ट हैं पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के प्लेटफॉर्म पे जो आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत में से हैं, जो कि रियाद के पहले भी नहीं रियाद नहीं, पंजाब के सदर रह चुके, एक्स सदर कह सकते हैं पंजाब रीजन के। अब इन्होंने माशाल्लाह इस दफ़ा पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ा, उसमें पीटीआई के लिए नामजद है और एक नौजवान क़यादत में से थे। आज ये हमारे मेहमान हैं। आज इनसे हम 2-3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक तो होगा हमारा कि हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के हवाले से, और सेकंडली हम जो रियाद में ये जो कोरोना के हवाले से जो आजकल सिचुएशन कंडीशन चल रही है उसके बारे में पूछेंगे। सेकंडली पूछेंगे कि हम इनकी जमात क्योंकि हुकूमत में है, तो हुकूमत को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा इनसे हम उसके बारे में पूछेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम नीरा शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सदर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सदर साहब ये बताएं कि आप जैसे पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के हवाले से सबसे आज गेस्ट हैं हमारे, तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम कुछ अरसे में आपको पता है यहाँ लॉन्च हुआ, तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं और लोगों के क्या व्यूज हैं? कई लोगों ने कोई क्रिटिसाइज किया होगा, कोई ऐसी नेगेटिव चीजें हैं तो आप हमें बताएं, हम उसको इम्प्रूव कर लें। तो प्लीज उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, जरा आप बताएंगे आप हमें। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया ये पाकिस्तानी एग्ज़ेक्टिव फ़ोरम के बारे में बात करने का भी आपने सवाल किया। पहले तो मैं देख रहा था कि पाक एग्ज़ेक्टिव फ़ोरम या पाकिस्तानी एग्ज़ेक्टिव फ़ोरम नाम का कोई प्लेटफ़ॉर्म बना है और मुनीर अहमद शाह साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया है। तो मुझे इतना उसका क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन लास्ट टाइम जब आपने इनवाइट किया था पाक उसमें एक इवेंट पे, तो उस इवेंट में जब मैं लोगों को मिला, देखा और सारी चीज़ें फ़िज़िकल हो रही थी, उसमें पाकिस्तान से आए हुए मेहमान, इंडस्ट्रियल और मुख्तलिफ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। तो उसको देख के मुझे लगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मुनीर अहमद शाह साहब एक ग्रेट काम कर रहे हैं। फॉर श्योर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, लेकिन जो पोटेंशियल और इनिशिएटिव आपने लिए हैं, वो वाक़ई एडमायरेबल हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू। आपने ये ऑब्जर्व किया, लेकिन आप ये बताएं कि आप एक पार्टी को भी प्रेजेंट करते हैं, उसके सदर हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों से आपका राब्ता रहता है, तो क्या लोगों के क्या व्यूज है? कभी किसी ने कोई कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों बना है? तो कभी किसी ने आपसे कोई मेरा तो ऐसी कुछ भी लोगों का इतना कंसर्न नहीं है, आपको पता है जिस तरह की इतनी बिज़ी लाइफ़ है लोगों की। आई डोंट थिंक कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आप तो प्योरली एक बिज़नेस ओरिएंटेड न्यू इनोवेशन काफ़ी ऐसी चीज़ों पे कर रहे हैं जिनकी आम लोगों की उधर अप्रोचेज़ भी नहीं होती हैं और इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो वैसे एक जनरली जो जेलसी होती है या सम टाइम कुछ बज़ाहिर मार्केट में या कम्युनिटी में सब तरह के लोग होते हैं, तो वो हो सकता है लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं गुज़रा। चलिए गुड। अच्छा, लास्ट आप ये पीएफ के प्रेसिडेंट के बारे में पूछना चाहेंगे कि उनकी मार्केट में मतलब लोगों के क्या व्यूज हैं कि ये जी मतलब कौन साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं? उसके हवाले से पर्सनली मुनीर शाह के हवाले से क्या आपके व्यूज हैं? ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर आप किसी साफ़ी से या जो लोग कम्युनिटी के साथ इस लेवल पे टच है ना, ब्लो बिलो द उनसे आप चेक करें तो बेहतर होगा। मेरा तो जनरली मैं प्रेज़ेंट करता हूँ पार्टी को और इतना चीज़ों को डिग नहीं करता, सिर्फ़ अपनी आप पार्टी का जो आप समझते हैं मकसूद कि साफ़ी हमेशा जो सच बोलते हैं हर बात पे? जी? आप समझते हैं कि साफ़ी हज़रात, जैसे आप कह रहे हैं कि साफ़ियों से पूछें वो बताएँगे, कि जी, आप जी, समझते मैं हैं कि साफ़ी हमेशा क्योंकि सच बोलते हैं? उनके साथ बहुत यानी कि अ, रूटेड होते हैं, वो लोगों के साथ मिलना-जुलना होता है और हर कोई अपने दुःख दर्द बातचीत उनके साथ शेयर करता रहता है। स्पेशली जिन लोगों को जो तफ़ज़ात आपको हैं, हो सकता है बाकी लोगों को भी हों, लेकिन मेरा उस पे कोई ऐसा प्लान नहीं है, थैंक यू सर। कमेंट्स। अभी सर हम बढ़ेंगे कि जैसे आपको अभी मेरा ख़्याल है 6 मंथ हुए हैं, कि कितना अरसा हुआ है आपको? ये थोड़ा-सा आवाम को बताइएगा कि आपको कितना अरसा हुआ है पीटीआई की सदारत सँभाले हुए, और अब तक आपने क्या किया है पीटीआई के लिए और क्या कर रहे हैं आगे?
तकरीबन 3 माह हो गए। 3 माह में अभी तक आपने क्या-क्या किया है? मतलब आप जैसे कोरोना से पहले जैसे अगर लें, क्योंकि जब से वैसे आप लोग आए, कोरोना स्टार्ट हो गया वैसे भी, तो अभी तक कोरोना के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं। लोगों के पास कुछ फूड की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह लोग ये समझते हैं कि हमने अपनी कंट्री में जाना है, तो उसके हवाले से आपने एम्बेसी के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बीइंग प्रेज़िडेंट आपने क्या-क्या इनिशिएटिव लिए, वो बताएँ ज़रा, ताकि और मज़ीद उसके ऊपर क्या काम करें? आपका फ़ोन जो है ना 2 पार्ट्स में है। एक तो आप पीटीआई रियाद की प्रोग्रेस पूछ रहे हैं, जी। अपडेट्स पूछ रहे हैं और दूसरा कोरोना वायरस के हवाले से, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बेसिकली क्या हुआ आप कि देखते हैं क्योंकि आप अभी रिसेंटली पार्टी का आपने सदारत अभी रिसेंटली ली है, डेफिनेटली 2-3 महीने हुए हैं, तो प्रोग्रेस तो खास कोरोना अब इमीडिएटली आ गया। 1 महीना तो कोरोना को हो गया आए हुए, तो हम कोरोना के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो लोग परेशान हैं और लोगों की जो मुश्किलात हैं, तो उसके बारे में बताएँ ताकि लोग अवेयर हो सकें उस बात। नहीं, आपने 2 सवाल किए ना, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों का जवाब दे चलें, दूँ। गुड। पहले मैं पार्टी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जी, बिल्कुल। पार्टी जून में हमारा नोटिफ़िकेशन हुआ तो उसके बाद एक एग्ज़ेक्टिव कमेटी थी, उसके ऊपर हमने आपस में सारे दोस्तों ने मशावरत करके एग्ज़ेक्टिव बॉडी मुकम्मल की। एग्ज़ेक्टिव बॉडी के बाद मुख्तलिफ फ़ोरम्स की अपॉइंटमेंट्स की और उसके बाद विंग्स की अपॉइंटमेंट की। बाकी एम्बेसी के साथ जो भी लोगों के कम्युनिटी के तहफ़्ज़ात थे, वो उनके साथ मीटिंग की, डिस्कस किए। जो भी मिनिस्टर और स्पीकर कौमी असम्बली आए, उनके साथ मिले, उनके साथ कम्युनिटी के सारे मसाइल जिसमें लेबर के हैं, वीज़ों के हैं, इकामों के हैं, सारे मसाइल ए टू ज़ेड ऑन रिकॉर्ड हैं और वो सारे हम अपडेट कर रहे हैं। उसके अलावा ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ भी तकरीबन 15-20 दिनों बाद मैंने राब्ता किया था और उनको भी सारी चीज़ें ये ए टू ज़ेड बताई थी कि ये चीज़ें हैं। हमें तो ये था कि वो शायद 1 महीना पहले रियाद में आने वाले थे, उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए, आगे कोरोना आ गया, तो इंशाल्लाह जो ही अल्लाह करेगा मामला सेटल डाउन होंगे तो जुल्फ़िकार बुखारी साहब को इनवाइट करेंगे और वो इधर आके कम्युनिटी के डायरेक्ट टच में मसाइल को सुनेंगे और सॉल्व भी करेंगे। जी सर। ख़ैर वो तो अब कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अभी कोरोना के दौरान जो लोगों के मसाइल हैं, उसको आप किस तरह देख रहे हैं और कैसे हल करा रहे हैं? क्योंकि अभी तो जैसे अभी रिसेंटली वो दुबई के लोगों गवर्नमेंट से मिले, उनके मामले हल हुए, लोग खुश हैं, फ्लाइटें ज़्यादा शुरू हो गई हैं। तो रियाद की कम्युनिटी थोड़ी-सी नाराज़ है, वो कह रहे हैं कि जी हमें पीछे किया जा रहा है और हमारी उस तरह जी, की। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी आप देखें 450-500 लोग जो उम्रा ज़ायरीन अ, इधर रुके हुए थे, उनको पाकिस्तान वापस पहुँचाने में एम्बेसी ने अपना किरदार अदा किया है। उसमें हमारा भी इनपुट है फॉर श्योर, हम भी चीज़ों को हाइलाइट करते हैं। असल चीज़ तो एम्बेसी के लोगों ने करनी होती है और एम्बेसी के लोग दिन-रात काम कर रहे होते हैं। इस तो पे तो सम मैं टाइम एग्री हमें हूँ जब सर, लगता है इसमें कि तो ये ज़रूरत देखिए है ये और तो ये यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करूँगा। अपना यहाँ इनपुट पे ज़रूर देते हैं और देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक स्टॉप करूँगा। वो देखें जो उमरा वाले थे, वो तो आए, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। उस उमरे वाले ने वापस जाना था, रहना नहीं था। लेकिन यहाँ की लोकल कम्युनिटी से मुराद जो रेज़िडेंट लोग हैं या किसी वजह से प्रॉब्लम में हैं, उनके इकामे खत्म हो गए, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हम भी जाएँ। उनकी वो बकौल उनकी सर्वाइव नहीं है। मुझे लोग डेली कॉल्स करते हैं, जी, बाकी तो उसका क्या है? इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। ऑलरेडी आपने इमरान खान साहब के भी इंटरव्यू सुने होंगे, स्पीचेज़ सुनी होंगी। ये रिसेंटली लास्ट वीक में जुल्फ़ी बुखारी की रिसेंटली लास्ट वीक में 2 स्पीचेज़ आई हैं। एक उन्होंने वीडियो क्लिप जनरली भेजा था, आज स्पेशली जो है सऊदी अरेबिया के लिए भेजा है। तो ये मीटिंग कंडक्ट जो आज सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर के साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब की ऑनलाइन मीटिंग हुई है, ये कोई वन डे जॉब नहीं है, इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा वर्क होता है और उसमें एम्बेसी भी इन्वॉल्व होती है, सारे लोग ये मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है और हम मुसलसल उनको ये फ़ोर्स कर रहे हैं कि क्योंकि लॉकडाउन तो हुआ है, लेकिन लोगों का मरना-जीना तो बंद नहीं हुआ। तो और जितनी भी इस पीरियड में अमवात हुई हैं, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान शिफ्ट करने के लिए हम मुसलसल एम्बेसी के साथ में भी राब्ते में हैं और अपनी गवर्नमेंट के साथ भी, जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ भी। और जिस दिन जुल्फ़ी बुखारी साहब का पहला मैसेज आया था, उसी दिन मेरा राब्ता भी हुआ था उनसे।
अच्छा, चलें ये तो गुड है। तो आप नॉर्मल क्योंकि आजकल आप मतलब यहाँ पे सऊदी अरब रियाद के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी को एज़ ए बीइंग सदर पीटीआई के तौर पे उसको निभा रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो आप ये बताएँ कि इस अरसे में कितनी दफ़ा आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल से इसके ऊपर मीटिंग हुई या इसके ऊपर डिस्कस हुआ कि जी लोग परेशान हैं, तो मतलब वो तो मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो बीइंग प्रेज़िडेंट आपने कितने को इनिशिएटिव लिए कि आप मेरी जो कोरोना वायरस का जब अनरेस्ट आया उसके बाद तकरीबन जितने भी एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं ना, इन सारों के साथ 2-2 3-3 दफ़ा फ़ोन पे बात हो चुकी है। 2 दफ़ा होती शफी साहब के साथ बात हो चुकी है, अब्दुल शकूर से शेख साहब से भी 1 दफ़ा मैसेज चैट हुई थी, चीमा साहब से भी 2 दफ़ा बात हुई है और किस अपना टॉपिक महमूद किस लतीफ़ टॉपिक पे साहब बात ने होती है आपकी? 2 दफ़ा राब्ता किया है। किस जी? टॉपिक पे बात होती है आपकी उनसे? इसी ये जो मसाइल हैं कम्युनिटी के, मसलन जिसका अज़ीज़ अभी जिसकी डेड बॉडी का मसला है, इश्यू है, उनके मामलात बताना कि इसका कैसे हल करें और उसका जो मेन वो बताते हैं प्रॉब्लम, वो सऊदी एविएशन की तरफ से जो ब्लॉकेज है वो है। बाकी जो अभी फर्स्ट फेज़ में स्केड्यूल आया कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि इन दिनों में कोई और स्केड्यूल नहीं आ सकता। जैसे आज बात हुई है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-2 दिनों में उम्मीद है कि कोई नया स्केड्यूल सऊदी अरेबिया के लिए स्पेशल भी आएगा। गुड अच्छा ये तो अच्छी खबर है लेकिन आपके अंदाज़े में कितनी फ्लाइट्स वो वीकली या मंथली या डेली जो एक तो डेड बॉडी के अलावा और उम्रे के लोगों के अलावा जो वो जो डेड लोकल लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं है ये ना, मानना चाहते आप भी जानते हैं ये जो मेन इशू है ना वो कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस एक ऐसी वबाई मर्ज़ है कि जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका की तरह की जो रियासतें हैं वो भी बेबस नज़र दिखाई देती हैं। तो सऊदी हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया था, पाकिस्तान से भी पहले फ्लाइटें इन्होंने बंद की थी ताकि लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए, सोशल डिस्टेंस की जाए ताकि लोगों की अमवात कम से कम हो। तो ये लोगों की हिफाज़त के लिए किया गया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान भी इसी के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर देखें सारे लोगों को फ्री फ्लाइट दे दी जाए और उनको क्वारंटाइन ना किया जाए और ये सारे लोग आगे जाके कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड हो जाए, तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के किस तरीके से मैनेज करेगी जबकि हमारी इकॉनमी भी बहुत कमज़ोर है। तो आपके कहने इसलिए का मकसद है कि आपका कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतने सारे लोगों को वहाँ बुला ले और वहाँ पे वो मसले मसाइल पैदा हो। ज़ाहिर है वसाइल की कमी है लेकिन वसाइल नहीं है, मैंने नहीं बोला। मैंने कब बोला है कि वसाइल नहीं है? वसाइल है, जो अवेलेबल वसाइल हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट बेस्ट परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है, डिलीवर भी कर रही है। आपने देखा अभी जितने भी फैक्ट्रीज़ थे, जो लेबर वेजर थे, उनके अंदर 12-12 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गवर्नमेंट ने। सर हम तो तो ये देखें वसाइल हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइम हम सऊदी अरब के लोगों के रहने वालों की बात कर रहे हैं। अभी जो आप फ्लैट की बात कर रहे हैं, अगर डेली फ्लैट 5-6 फ्लैट सारे कंट्री से आना शुरू हो जाए, तो आप काउंट करें वो कितने लोग बनते हैं। हमारे 2 दिन पहले ठीक है, वज़ीर आज़म हम साहब उस टॉपिक पे नहीं जा रहे सर, हम एक टॉपिक आप 1 मिनट रुकिएगा 1 मिनट। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कंपैरिज़न करते हैं दुबई, पाकिस्तान में जो लोग डेफ़िनेटली हैं वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन एक सऊदी अरब एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे आप और हम सब रहते हैं। हमारी सिर्फ़ एक माँ पाकिस्तान है, हमने एट द एंड जाना पाकिस्तान में है। बाकी यूरोप की अगर आप एग्ज़ाम्पल देते हैं, वहाँ पे उनके पास नेशनैलिटी है, वो लोग नहीं आना चाहते, इश्यू नहीं है। लेकिन एट द एंड सऊदी अरब के यूएई के लोग तो वापस मेजॉरिटी जा रहे हैं। लोगों का हिस्सा नहीं है, लोग आना चाहते हैं, हर जगह से आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट की भी एक ज़िम्मेदारी है ना, ऐसे तो नहीं है जैसे वो 10-15 हज़ार लोग वो तफ्तान से आ गए, तो उसके ऊपर कितना शोर मचा ये वो। हालाँकि गवर्नमेंट ने उनको भी क्वारंटाइन किया, उनको फैसिलिटेट किया, लेकिन लोग उसमें क्वारंटाइन नहीं लेना चाह रहे थे, उधर से भाग गए। तो सही है। इसी तरह अगर इन लोगों को ले जाया जाए, सारे फ्री फ्लाइट कर दी जाए, तो आगे ये लोग कैसे मेंटेन करेंगे? तो उसकी पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दी है, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र ने इमरान खान साहब के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर 7,000 पाकिस्तानी जो हैं, उन्होंने इनिशियल स्टेज में रखा है 5,000 और आगे उसकी 2,000 उन्होंने बढ़ाई भी थी कैपेसिटी और
वीकली इसको मज़ीद भी एनहांस करने की वो प्लानिंग दे चुके हैं। तो 1 हफ्ते में 6-7 हज़ार पाकिस्तानी को वो रिसीव कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो किए गए इंतज़ामात हैं। सर तो हम उसके हिसाब से ठीक है, एग्री शेड्यूल करते हैं। बना दिया। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि सऊदी अरब के लिए स्पेशल क्या है और सऊदी अरब की कितनी नहीं, फ्लाइट्स दिल्ली वीकली जा रही हैं बस? के साथ राब्ता हुआ, जिन-जिन जहाँ-जहाँ से ग्रीन सिग्नल आया, जहाँ-जहाँ के इंतज़ामात सफारतखाना ने क्लियर किए कि मुकम्मल है, हुकूमतें की आपस में कोलैबोरेशन एक्सचेंज हो गए व्यूज़, उसके बाद जहाँ-जहाँ से अप्रूवल मिली, वहाँ-वहाँ की फ्लाइट मिल गई। लेकिन सऊदी की अप्रूवल नहीं मिली। आज जो इनिशिएटिव हुआ है और ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब का राब्ता हुआ है, फॉर श्योर इसके रिज़ल्ट भी आएँगे। ग्रेट, गुड 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 न्यूज़। थैंक यू जनाब, ये थे हमारे साथ शबरेज़ अख्तर साहब, सदर पीटीआई रियाद रीजन, और माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और और बड़े एक्टिव होके काम कर रहे हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कई लोग बिहाइंड काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रोजेक्शन नहीं होती, और जैसे कि लोग कह जाते हैं कि जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम, या बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देते हैं गवर्नमेंट को। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट के वसाइल कम होने की वजह से थोड़े स्लो हैं, और कई इश्यूज होते हैं। अगर सऊदी अरब में ऐसे में कोई शक नहीं है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भेजते हैं और सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे है सऊदी अरब में। वो कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग रोज़े रमज़ान आ रहे हैं, तो वो रमज़ान में उनको, यहाँ पे उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। तो लेकिन उसके लिए अब हम इनके रेफरेंस से, क्योंकि ये गवर्नमेंट को के साथ इन टच हैं, उनके नुमाइंदे हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि एटलीस्ट सऊदी अरब के लिए थोड़ा प्रेफ़रेंस दें, और जहाँ 1 फ्लाइट है तो एटलीस्ट 3 पर वीक की जाएँ, तो वो कर रहे हैं अपने तौर पे। अच्छा शबरीर साहब, अभी लास्ट हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ कि आज कोरोना की वजह से लोग फूड की वजह से बहुत परेशान हैं, सैलरीज़ नहीं है, बीमार हैं, आगे रमज़ान आ रहा है। तो उसके लिए पीटीआई की क्या लाए-अमल है कि लोगों को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं और क्या सिलसिला है देखिए, उसमें? जब जब कोरोना वायरस का काम शुरू हुआ तो लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि फ़ौरन इसके ऊपर इमरजेंसी तौर पे काम शुरू करना चाहिए। मैंने बोला कि नहीं, जितने भी लोग हैं अफ़ेक्टेड, वो 10-15 दिन का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 दिन का। तो असल क्राइसिस जो है इसके बाद आने वाले हैं। अभी तकरीबन 1 महीना होने को है, तो असल क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है। दूसरा रह गया, जब एक रियाद सिटी जो है, मेरे अंदाज़े के मुताबिक 8-10 लाख पाकिस्तानी सिर्फ़ एक शहर में रहता है। तो इस शहर 8-10 पाकिस्तानी, जिसमें 80-90% वो लोग हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट हुए हैं, यानी कि डेली बेसिस पे उनका अर्निंग थी। तो जो बाकी 20% हैं, वो अब इन 80% को फीड करेंगे या कोशिश करेंगे, सारे मिल के करेंगे। इसमें एक पार्टी या सिर्फ सफारतखाना या सिर्फ कोई एग्जीक्यूटिव फोरम इसको फुलफिल नहीं कर सकता। लोगों की नीड, फॉर एग्जांपल हमने राशन दे दिया 100-150 बंदों को, तो वो तो हमने कितना दिया होगा, 100 डेढ़ सौ खत्म रियाल का दिया होगा, खत्म उससे हो तो 1 हफ्ता भी नहीं गुज़रता। तो 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा वही सेम रिक्वायरमेंट दोबारा आ जाती है। जब 10 लाख पाकिस्तानी है, उसमें अगर आप 10% भी लोग निकालें इस तरह के, तो कम से कम जो है 80,000 लोग बनते हैं जो मसलन डायरेक्ट नीडी हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसके ऊपर ना तो कोई एक जमात पूरा कर सकती है, ना गवर्नमेंट पूरा कर सकती है। इसके लिए मिल के काम करना होगा, और इसके लिए जो तजवीज़ दी है राना अकरम साहब नून लीग के ने, हमने तो जब ये एम्बेसी ने फॉर्म अपलोड किया था, तो हमें पता था कि इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने फ़ौरन बोला था कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं, हम एम्बेसी के साथ मिल के कोलैबोरेशन में काम करने के लिए तैयार हैं। तो आगे कमेटी बनानी है, सब कमेटी बनानी है, ये तो एम्बेसी के लोगों का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है ना। हम अपनी कैपेसिटी में मैक्सिमम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, किया भी है, और आगे भी हमें ये अदराक है कि रमज़ान आने के साथ-साथ नीड और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर सैलरी में स्पेशल एक कोटा रख रहे हैं इसके लिए, ताकि अपने एंड पे जितना मैक्सिमम कर सकें। लेकिन ये एक ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह कोरोना वायरस है, और लोग बेरोज़गार हैं। जो उनके पास पॉकेट मनी थी वो ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। एक्स्ट्रा सेविंग एसेट रिज़र्व लोगों के पास नहीं है, क्योंकि पहले ही अकामों की फीसेज़ और बाकी जो अखराजात हैं, लोगों की अर्निंग बहुत लिमिटेड हो चुकी थी।
तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सफारत खाना पाकिस्तान से कि गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट करें। हम भी अपने एंड पे जहाँ पहले भी मैंने बोला है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ कर सकती है ये दावा, और दूसरा फ्लाइट्स अगर जितनी जल्दी शुरू की जाए, जो लोग जाना चाहते हैं वो उससे जा सके। जब एग्ज़िट होगा तो उससे भी लोगों के अंदर जो इज़्तिराब और बेचैनी है वो ख़त्म हो सकेगी। दूसरा मैं एक चीज़ बताऊँ, सारे लोग जाना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है राना साहब की और बाकी लोगों की, लोग जाना चाहते हैं। मैंने कितने लोगों को बोला है कि आप ये फॉर्म फिल करो जो एम्बेसी ने अपलोड किया है, ताकि आपका वापसी का जो इंतज़ामात किए जा सके। मुझे पता है उनके पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं आप पाकिस्तान में जाके क्या करेंगे? ठीक है? हुँ। तो लोग नहीं जाना चाहते। कितने लोग मेरे से राब्ता करते हैं पाकिस्तान से, कोई ऐसा निज़ाम फ्लाइट कब खुलेंगी कि हम वापस सऊदी अरब आ सकें। तो इस तरह लोगों का आना-जाना लगा रहता है। हुकूमती पॉलिसी लोगों की विल विश पे फ़ौरन नहीं बदलती, लेकिन मेजॉरिटी और ओवरऑल क्राइसिस जो है वो हुकूमत की नज़र में है और हुकूमत उस पे काम कर रही है। जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं सारी काम कर रही हैं और डे एंड नाइट काम कर रही हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि अभी रमज़ान आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए? आप किस मैं नोट किया, मैं बोल रहा हूँ कि अगली हम क्योंकि सैलरी सैलरी वाले लोग हैं, जो हमारे जितने भी लोग थे डायरेक्ट वेजेस वाले वो तो फैक्ट्रीज हैं, तो जितने भी हमारे मसलन पीटीआई के सैलरीज वाले लोग हैं, हम स्पेशल उसके अंदर हिस्सा रख रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी के अंदर और अपने दोस्तों, कहीं ऐसे भी लोग यकीन करें फ़ोन करते हैं कि जिनके जो ना तो ये राशन लेते, हालाँकि ये राशन ज़कात नहीं है, ये तो एक सपोर्ट है कम्युनिटी को, ठीक है? और हर राशन लेने वाला बंदा ज़कात रिसीव का मुस्तहिक भी नहीं है, क्योंकि ये नागहानी सूरत-ए-हाल की वजह से वो ले सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक एक है। पॉइंट मैंने और नोट किया, आप कल बोल रहे थे वो एक इंटरव्यू में कि एक बंदा एक जगह से लेता है, दूसरी तीसरी जगह से। मेरे ख्याल में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो गयूर हैं और ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई समेट रहा है सामान। लेकिन नीड ज़्यादा है, तलब कम है। अगर 3 लोग भी राशन देते हैं उनको तो फिर भी उनका महीना नहीं गुज़रता है। नहीं, मैं अब आप मेरे पास एग्ज़ाम्पल है, पाकिस्तान एग्ज़ीक्यूटिव फोरम ने जो नहीं, अभी आपके पास जो एग्ज़ाम्पल है मैं ये बोल रहा हूँ, वो तीनों जमा कर लो, महीना गुज़र सकता है उस बंदे का। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जो राशन हमने डिलीवर किया है, उसके अंदर एटलीस्ट 4 लोगों के लिए महीना आराम से गुज़र सकता है, जितनी क्वांटिटी है। एक काफ़ी बड़ा बॉक्स जिसमें से मैं आपको उसकी लिस्ट भेज सकता हूँ। 10 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5-7 किलो ऑयल और उसके बाद दूध, इस तरह की चीज़ें अगर आप इस सूरत-ए-हाल में अगर सर्वाइवल करें तो 1 महीना गुज़ार सकते हैं। अगर आप उसको 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी और 1 किलो देते हैं तो वो ज़ाहिर है वीक नहीं गुज़रेगा। जबकि मुझे याद है एक हमारी बार टीम ने एक बार तो क्लियर होगा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि जिसके घर में पूरा राशन हो और फिर वो दोबारा राशन लेने। लोग तो एक दफ़ा अपनी नीड का राशन देने के लिए भी पता नहीं कितना हिचकिचाते हैं। नहीं, मेरे सामने मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि अब पब्लिकली है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे और ऐसा मुझे भी नहीं है कि अगर आपने थोड़ा राशन दिया तो आप लोगों को शर्मिंदा करना शुरू कर दें। बिल्कुल, लेकिन पता क्या है, बात ये है कि मुझे एक साहब की कॉल आती है, "सर मुझे राशन नहीं है, मैं 3 दिन से चा 2 दिन से खाया नहीं, मैं घर में मजबूर हूँ।" मैं बड़ा पछतूक हुआ, मैंने लड़के को कॉल की, मैंने कहा, "यार ये नंबर है, चेक करो तुमने राशन क्यों नहीं पहुँचाया? अगर नहीं पहुँचाया तो बताओ।" तो मुझे कहने लगे, "सर नंबर बताइए हम चेक कर लेते हैं।" मैंने कहा, "कैसे चेक करोगे?" उन्होंने कहा, "जी हम जिन लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, हमारे पास उनका फ़ोन नंबर भी है और उनकी लोकेशन भी सेव कर रहे हैं।" ठीक है? मैंने कहा चेक करो अगर नहीं तो भेजो यार इस तरह अगर जो नीडी पर्सन होना चाहिए। उन्होंने कहा सर ये बंदे को 2 दिन पहले इनके घर फूड डिलीवर हो चुका है और फलाँ बंदे के रेफरेंस से हमने डिलीवर कर दिया है। हमारे पास इनका डाटा, इनका एड्रेस है और इनका नाम मौजूद है। अब जब ये उनको बात मैं है, एक आध केस होगा ना, इतने लाखों लोगों में अगर एक आध ऐसा केस है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अब नहीं, नहीं राशन देना आप ही कह रहे बंद हैं ना, कर दो। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो बंदा नहीं माँगता। तो जब मैंने उससे दोबारा कॉल बैक की कि मैंने उससे पूछा सर आप 2 दिन पहले फलाँ बंदा फूड दे गया था? बिल्कुल दे गया था। तो मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं मैं भूखा हूँ? मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं वो तो फलाँ बंदा दे गया था तो मैं आप भी मुझे दें। मैंने कहा सर आपके पास अगर 10-15 दिन का फूड है, आप गुज़ारा कर लें, उसके बाद दोबारा हम कोशिश करेंगे। जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है उनको भी पहुँचाना चाहिए ना। अगर हम एक बंदे को बार-बार देते रहेंगे तो जो नीडी पर्सन है तो वो तो बेचारे भूखे रहेंगे। ये एक आध केस होगा, मेजॉरिटी इस तरह नहीं है। 3 केस हैं सर मेरे पास। फिर है सैंपल नहीं, वो फिर आपने देश ही बनाया है। छोड़े, जब आपने अल्लाह की तरफ से दे दिया तो बस सर मैं उसके ऊपर देखिए आप अल्लाह की तरफ से देना हाँ, लेकिन आप उस डिज़र्विंग पर्सन को दें जिसके पास फूड नहीं है। एक बंदे को 3 दफ़ा दिए जा रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, तो तीसरा भी दे रहे हैं, तो वो डिज़र्विंग नहीं है सर।
इसके ऊपर लाए अमल अख्तियार करना चाहिए पार्टियों को। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना चाहिए, सबको उसमें कोई मिलके, इश्यू नहीं मैं है। चाहता हूँ जितनी भी जो भी दो डिलीवर कर रहे हैं, सब लोग मिलके एक साथ बैठ जाएं और एक टीम डिजाइन करें और उसके ऊपर वो डिलीवर करें। ठीक है, वो डाटा रखेंगे भाई इसको मिल चुका है, इसको नहीं मिल चुका। इसमें मनीष शाह साहब, इसमें एक प्रॉब्लम है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है, अगर सब लोग मिल भी जाएँ तो उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। लेकिन एटलीस्ट डिमांड कम्युनिकेशन इतनी से तो ज़्यादा बात है, है। दूसरा एटलीस्ट ये है कि कम्युनिकेशन तो पता जा सकता है। जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह हम अगर इकट्ठा करके भी दे देते हैं, लेकिन मेरे जानने वाले या मुझे पता है कि 15-20 या 50-100 लोग एक जगह पे है, उनको राशन नहीं मिला, तो मैं फिर उनके पीछे होऊँगा उसके पे कि फलाँ जगह पे राशन नहीं मिला। ठीक है, ठीक है? तो ठीक इससे है। बेहतर है कि मैं डायरेक्ट ही उनको दे दूँ ताकि वो तो कम अज़ कम जो है ना नहीं, वो एग्री, सेटल हो। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन वो डाटे में होगा, लिस्ट में होगा कि आपको जब हमको फूड अभी मिल डाटे की जाता मैं है, तो बात हम करता उस हूँ, डाटे में चेक कर सकते हैं कि जी इन 10 बंदों को देखिए ना, फूड मिला। कल एम्बेसी के ऑफिशियल की कॉल आई, डाटे की बात कर रहा हूँ, जो उनके पास अभी डाटा रिसीव हुआ है 10,000 लोग हैं, ठीक है? वो डिलीवरी एक एंड से शुरू करेंगे ना, या एंड से करेंगे या स्टार्ट से करेंगे। तो जब डिलीवरी शुरू करेंगे तो जो आखिरी है 10,000 में से जो 9,000 के बाद वाला 1,000 है, ठीक है? उन तक राशन पहुँचने तक तो उनकी क्या हालत होगी? तो ये तो एक इमरजेंसी है मेरे ख़्याल में, जो जिसका भी जानने वाला करीबी दोस्त अहबाब भी है, ज़कात वाला इसमें इश्यू नहीं है, राशन वाला नहीं है, ये तो इमरजेंसी है एक। तो आप उन तक इमीडिएट पहुँचाएँ और सारे लोग अपने एंड पे काम करें, मेरा तो ये है कहना। टैलेंट बेसिकली सबको मिलके काम करना है। देखिए अकेली गवर्नमेंट्स भी नहीं कर सकती, इतना बड़ा ये अलमिया है, इश्यू है। सबको मिलके करना है और सब लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ जाएँ और मिलके करना चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ये बिल्कुल, मैं उसको कर इसीलिए तो सकते कह हैं। रहा हूँ कि जो असल रिक्वायरमेंट है उसका हम सारे मिलके 5-10% भी कवर नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, हमें सबको एक्टिव होना चाहिए अपने एंड पे और सबको कम्युनिटी की खिदमत करनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि हम पीटीआई या फलाँ, ये एज़ ए इंसानियत, एज़ ए पाकिस्तानी होने के नाते हमें इनकी ज़रूर खिदमत करनी चाहिए, बिल्कुल। जितनी हो सके। चलिए उसके थैंक यू। लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आज का सेशन कंप्लीट हुआ और आज काफ़ी मज़े-मज़े की बातें हुई हैं। अगर आप इसको देखिएगा और इसको हम फ़ेसबुक और यूट्यूब पे भी लोड करेंगे और आपकी फ़ीडबैक, आपकी पॉज़िटिव फ़ीडबैक का हम इंतज़ार रहेंगे। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो, हम उससे माज़रत चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है किसी का दिल दुखाना। हमारा मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ़ लोगों को पाकिस्तानी एग्ज़ेक्टिव फ़ोरम का मकसद ये है कि पाकिस्तानी नेशन एंड नेशनल को सपोर्ट करना, भले वो एग्जेक्टिव हों, भले वो लोड लेवल पे हों, कोई भी हो उसमें, कोई पीटीआई, नून लीग, कोई कंसर्न नहीं इसमें, हम सब लोग एक हैं। दूसरा ये कि कोशिश करें, किसी का दिल ना दुखाएँ, कोशिश करें, सपोर्ट करें, लोगों से मोहब्बत करना सीखें। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो देखें लखों काबिल के अंदर लखों काका चढ़ दिए, लिहाज़ा अपने से नीचे लोगों का ख़्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक थैंक यू। यू।